Hello everyone, good morning. Welcome to your class. Today's class for class 8 student subject science. प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर जो फर्स्ट है उसका कुछ पॉइंट्स है वो काफ़ी सारे हमने क्लियर किए थे। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 1.7 यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम बीड्स, यानी कि जो किसान है अपने क्रॉप्स को कैसे बीड्स के द्वारा क्या करता है, फिर बीड्स से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, क्या क्या यूज करता है, बीड्स क्या होती है। ठीक है, तो इन सभी बातों के बारे में हम देखते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। Buzo and Faili went to the nearby wheat field and saw that there was some other plant in the field. In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. यानी कि बुजो और जो पहली थी वो पास में किसी खेत में गए थे, उन्होंने देखा कि जो क्रॉप्स है उसके साथ में है ना, वीट क्रॉप्स है उसके साथ में और भी अनडिजायरेबल यानी कि बिना काम के पौधे उग रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने इस बात को अच्छे से समझा कि ये जो पौधे होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, बीड्स बोलते हैं। ठीक है, द रिमूवल ऑफ द बीड्स इज कॉल्ड बीडिंग। अब देखो बीड्स को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है ना, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ बीड्स कॉल्ड बीडिंग, बीडिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम अपने फील्ड में करते हैं। बीडिंग इज नेसेसरी सिंस बीड्स compete with the crops plants to the water, nutrients, space and the light. Thus they affect to the growth of the crop. Is some beats interfere even in harvesting, may be poisonous for human being. देखो अब बीड्स के हमारे हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या है। तो देखो बीडिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है जो प्लांट्स होते हैं, क्रॉप्स के जो प्लांट्स होते हैं उनमें कभी कम्पीट होता है, कॉम्पिटिशन होता है ना। एक जगह बहुत ज़्यादा पेड़ होंगे या फिर पौधे होंगे तो उनमें कम्पीट होगा सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए। ठीक है, तो अच्छे से वो क्या करेंगे, ग्रो नहीं हो पाएंगे, है ना। और सेकंड नुकसान है जब किसान हार्वेस्ट करेगा क्रॉप को तब उससे क्या हो जाएगा, मतलब उसे परेशानी आएगी। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है कि ये एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल होते हैं ये प्लांट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। फार्मर अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव बीड्स, यानी फार्मर जो है काफ़ी वेज है वो अपने यूज करता है बीड्स को रिमूव करने के लिए, बाय हैंड पिकिंग या बीडिकाइड्स, है ना। बीडिकाइड्स नहीं होते क्या, टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ द क्रॉप्स हेल्प इन द उप्रूटिंग एंड किलिंग ऑफ द बीड्स। ठीक है, टिलिंग ऑफ यानी मिट्टी को खुदाई करते हैं तो बीड्स क्या होती है, हट जाती है। टिलिंग बिफोर सोइंग द क्रॉप्स हेल्प इन द उप्रूटिंग द बीड्स व्हिच में then dry up and get mixed with the soil. The best time of the removal of weeds before they produce flower and seeds. अब आपसे पूछा जाए बीड्स कब की जाती है, तो जब जैसे हमने कोई नया क्रॉप्स है हमने ग्रो किया है, बीज बोया है, तो उसके बाद जब उसमें फूल आते हैं उससे पहले हम क्या है बीड्स जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लेते हैं बीडिंग को। The manual removing include physically removing of the weeds by uprooting, by cutting of the them ground from time to time. ठीक है, this is done with the help of खुरपी। खुरपी आती है लोहे की, है ना, और लकड़ी का तो होता है, तो खुरपी से क्या करते हैं हम अनडिजायरेबल जो प्लांट्स हैं उनको हम हटा देते हैं और जो हमारे काम के हैं जैसे गेहूँ का जो भी है उसको हम रख लेते हैं। नेक्स्ट है बीड्स जो है वो आपको पता है वीडिसाइड्स, यानी कि जैसे पेस्टिसाइड होता है पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ऐसे बीड्स को करने के लिए भी केमिकल्स आते हैं। ठीक है, तो वो आपको जैसे केमिकल का नाम है 2,4-D। ठीक है, तो इनको स्प्रे किया जाता है ना, स्प्रे इन द फील्ड टू किल बीड्स, है ना, ऐसे मतलब किसी भी जार में भर के इसको स्प्रे किया जाता है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि जो स्प्रे जो करते हैं हम, ठीक है, तो वो स्प्रे जो होता है वो भी किसानों के लिए यानी कि फार्मर्स के लिए हार्मफुल होता है। सो क्या करना पड़ता है, जो मुंह है अपना माउथ है उसको ढक के रखना पड़ता है। एज ऑलरेडी मेंशन दैट द बीडिकाइड स्प्रे ड्यूरिंग द वेजिटेशन ग्रोथ बीड्स से बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड्स से, तो ये क्या करते हैं अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, यानी किसानों की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। इसलिए दे शुड कवर देयर नोज, यानी नाक को और मुंह को क्या है हम कवर करके रखना पड़ता है बाय द क्लोथ्स। नेक्स्ट हम देखते हैं ये हो गया बीडिकाइड्स। ठीक है, तो बीड्स के बारे में प्रोटेक्शन कैसे होता है, बाय हैंड पिकिंग होता है या फिर
ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं कुछ पैरासिकाइड्स और बीटिकाइड्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस होता है, ये करने के बाद में आपको पता है हमने ये काम करते हैं, उसके बाद में फसल जो है अपनी क्रॉप से वो प्रिपेयर होती है, यानी कि तैयार होती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो है हार्वेस्टिंग, यानी कि क्रॉप को हार्वेस्ट करना है, फिर काटना। तो चलते हैं, हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप इज द इम्पोर्टेंट टास्क, सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है द कटिंग ऑफ द क्रॉप्स आफ्टर इज मैन्यूअर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, है ना। आपसे पूछा है व्हाट इज द हार्वेस्टिंग, तो कटिंग ऑफ द क्रॉप्स कॉल्ड हार्वेस्टिंग, सिंपल। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट द कट क्लोज द ग्राउंड इज यूजुअली टेक। अब देखो हार्वेस्टिंग जो है वो अपने इंडिया में तो बेसिकली क्या होती है, मैनुअली की जाती है। मैनुअली मतलब खुद आदमी अपने हाथ से करता है, वो हम सिकल का यूज करके करते हैं, यानी खुद वो होती है सिकल। और कुछ हार्वेस्टर भी आजकल आ रहे हैं, मतलब बड़ी मशीन है, हार्वेस्टर बोलते हैं उन्हें। ठीक है, तो मशीन के द्वारा हार्वेस्टिंग प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, अब ये हो गया हार्वेस्टिंग, सिर्फ कटाई करना होता है। कटाई दो प्रकार से होती है, आपको पता है हार्वेस्टिंग, एक तो मैनुअली बाय यूजिंग ऑफ सिकल एंड द नेक्स्ट है बाय यूजिंग ऑफ द हार्वेस्टर। हार्वेस्टर इज ए बिग मशीन, है ना। बस नेक्स्ट प्रोसेस है अपना थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग में क्या करते हैं आपको पता है, आफ्टर हार्वेस्टिंग तो फॉर्म द चाप, यानी चाप के फॉर्म को लाना, फॉर्म द चाप यानी कि चाप के फॉर्म को लाना है, क्या होता है, थ्रेसिंग होता है, कॉल्ड द थ्रेसिंग। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कॉम्बाइन, है ना। जो थ्रेसिंग मशीन होती है उसको थ्रेसिंग भी बोलते हैं या फिर कॉम्बाइन भी कहा जा सकता है। विच इज इफेक्ट ऑफ द कॉम्बाइन हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। ठीक है, आजकल मशीन ऐसी आ रही है मतलब हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों ही मतलब एक ही मशीन में आ जाते हैं, तो वही साथ साथ में क्या करता है, काट लेता है, उसी में क्या हो जाती है, उनकी थ्रेशिंग हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ द लैंड टू सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स एंड चाप बाय द विनोइंग। और जो छोटे किसान होते हैं, ठीक है, जिनके पास कम जमीन होती है, कम फील्ड होता है, वो क्या करते हैं, जो ये प्रोसेस है इसको विनोइंग से करते हैं। विनोइंग मतलब छांटना, बीनना। ठीक है, हैव ऑलरेडी स्टडी इन दिस क्लास 6। ठीक है, विनोइंग जो प्रोसेस है वो आप 6 क्लास में पढ़ चुके हो। नेक्स्ट जो प्रोसेस है, उसको आपने हार्वेस्टिंग कर लिया, थ्रेसिंग कर लिया, तो आपके पास अपना प्रोडक्शन मिल गया। उस प्रोडक्शन को आपको या तो मार्केट में बाहर निकालना पड़ेगा या फिर उसको स्टोरेज करना पड़ेगा। तो देन हम देखते हैं स्टोरेज। ठीक है, तो स्टोरेज जो है किस टाइप से किया जाता है, ठीक है, और कहाँ किया जाता है, उन चीज़ों के बारे में देखेंगे। स्टोरेज ऑफ द प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क इफ क्रॉप कैन देखो लॉन्गर टाइम। अगर हमें क्रॉप्स को लॉन्गर टाइम के लिए अगर स्टोर करना है, ठीक है, तो हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा कि दे शुड बी सेफ फॉर मॉइस्चर, यानी कि उनमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर मतलब गीलापन, सो उन्हें क्या करना चाहिए, ड्राई करना चाहिए, यानी कि सनलाइट में उन्हें अच्छे से सुखा लेना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट है लूजिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी, हैंस बिफोर स्टोरिंग देम ग्रेन्स आर प्रॉपर्ली ड्राइड इन सन। ठीक है, और हाँ, दिस प्रिवेंट द अटैक बाय द इंसेक्ट पेस्ट। अगर मॉइस्चर कम रहेगा, ठीक है, मॉइस्चर कम रहेगा तो सेफ रहेगा। ठीक है, जो भी अपना प्रोडक्शन है, जो भी अपना माल है वो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पेज चेंज करो। ये आपको देखो, इनको बोलते हैं सिलोज। आपको बड़े बड़े कंटेनर दिख रहे हैं, ठीक है, ये आयरन के बनाए जाते हैं और इनमें बहुत अधिक क्वांटिटी में क्या है, स्टोरेज किया जाता है। ठीक है, और उससे नीचे आपका गोदाम दिख रहा है। ठीक है, तो ये दो टाइप से हम क्या कर सकते हैं, स्टोरिंग कर सकते हैं, सिलोज एंड गोदाम। तो देखो नीचे ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटलिक बीन्स है। ठीक है, दो टाइप से कर सकते हैं। इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज। इनको क्या बोलते हैं, जो कट्टे होते हैं या फिर बोरी होती है उनको ग्रेनरीज बोलते हैं। टू प्रोटेक्ट देम पेस्ट लाइक रैट एंड इंसेक्ट, यानी कि चूहे वगैरह इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए। ड्राइड नीम, तो देखो अब हम अपने जो घर के लिए क्या करते हैं, जो सूखी पत्तियाँ होती हैं नीम की, ठीक है, उनको क्या करते हैं, इनमें डाल देते हैं फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन से। ठीक है, गोदाम से। और मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो मतलब छोटे जीवाणु होते हैं, उनसे भी ये क्या होता है, प्रोटेक्ट होता है। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है फूड फ्रॉम एनिमल्स, यानी कि एनिमल से जो है फूड कैसे हम मतलब प्राप्त करते हैं और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल आपको बताया कि जैसे फूड है, जैसे सोर्स है, काऊ है, काऊ हमें क्या क्या देती है, और फिर हमें क्या क्या देता है। ठीक है, लाइक प्लांट्स मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। यानी प्लांट्स हमें फूड देते हैं बट एनिमल्स भी हमें काफ़ी क्वांटिटी में फूड से प्रोवाइड करवाते हैं।
Many pupils living in the coastal areas consume fish as a major part of the diet. In the previous classes, you have learned about the food that we obtain from plants. We have just seen involves a number of the steps like selection, ना reared at home at in farms. आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, आपने एक ठीक है, वो है एनिमल हस्बेंड्री का टॉपिक था। तो उसमें आपने पढ़ा था कि किस प्रकार जो एनिमल्स हैं उनको हम मतलब पाला जाता है और उनके किस प्रकार प्रोटेक्शन को किया जाता है, रियरिंग वगैरह जो प्रोसेस होती है वो, ठीक है। शेल्टर एंड केयर, उनकी केयर कैसे की जाती है। तो व्हेन दिस इज डन ऑन ए लार्ज स्केल, है ना, जैसे हम घर में पालते हैं एनिमल्स, बट दिस इज नॉट एनिमल हस्बेंड्री, है ना, वो हमारे घरेलू होते हैं। बट अगर हम इसी काम को बड़े स्केल पे करें, है ना, 10-50 मतलब जानवर रख के करें, तो इसको क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। तो आपका एक चैप्टर आज फिनिश हो गया है, तो इसको एक बार आप स्टार्टिंग से और रीड करना है, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपके क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।